अरे बेटा संजय, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, जल्दी से तैयार हो जा, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। और तेरा नालायक विजय भाई पता नहीं कहाँ है, सुबह से मैं तो परेशान आ चुकी हूँ। अरे माँ, यही कही होगा ना, शादी की तैयारी में घूम रहा होगा, आ जाएगा, चिंता करने वाली क्या बात। आफरीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तो भैया की भी शादी है, आज तो मैं माँ को दो बहुए गिफ्ट कर ही दूंगा। आज तो भैया मेरे साथ में शादी हो ही जाए। विजय आफरीन को अपने साथ कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ संजय की शादी कोमल के साथ हो जाती है, पर विजय अभी तक शादी में नहीं पहुंचा होता और विजय आफरीन के साथ शादी कर चुका होता है मंदिर में। सुनिए विजय जी, हमने शादी तो कर ली, अम्मी जान हमें स्वीकार करेंगी या नहीं? हमें तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अरे मम्मी तुम्हारे को क्यों नहीं स्वीकार करेगी? अरे मैं उनका बेटा हूँ, वैसे तुम्हारे को ठुकरा नहीं सकती हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी जैसी प्यारी बहू को कौन नहीं अपनाएगा। विजय आफरीन का हाथ पकड़ के उसको अपने घर ले आता है। वो देखता है कि उसके भाई और भाभी का गृह प्रवेश हो रहा होता है। अरे तुम घबराओ मत, अंदर तो चलो, माँ से बात तो करो। अरे माँ, ये देखो तुम्हारे लिए तोहफा, ये देखो दो बहुएं आ गई आज तो घर में तुम्हारे लिए। हे भगवान, तूने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, तेरे को जरा भी शर्म नहीं आई मुल्ली लड़की लाने से पहले? अरे माँ, आप कौन सी जमाने की बातें कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम वाली है, इतनी सुंदर बहू है तुम्हारी। ऐसा है, निकल जाओ मेरे घर से, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं अपनाऊंगी। समझ आ गई विजय तेरे, जब भी तू सुबह से गायब था। माँ देखो, मैं तो चला रहूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, ये बात याद रखना, मैं अगर चला गया तो बिल्कुल नहीं आऊंगा दोबारा। हाँ, अब तूने शादी कर ही ली है तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। तुम दोनों गृह प्रवेश करके अंदर आओ, ये कलश को गिराओ। कोमल बहू। कोमल और आफरीन दोनों कलश को गिरा के गृह प्रवेश करती हैं। अगली सुबह हो जाती है, दोनों जल्दी उठ के तैयार हो जाती हैं। अरे बहू, आज तो तुम दोनों की पहली रसोई है। मेरी रसोई में मांस मच्छी नहीं बनना चाहिए, समझ गई तू? वहाँ तेरे को बोल रही मैं, कोमल बहू तो ऐसा करेगी नहीं। यहाँ पे तो बहुत सारा सामान है, हम बिरयानी और खीर बनाते हैं, अम्मी जान खुश हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में आफरीन खीर और वेज बिरयानी बनाती है जो कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट दिख रही होती है। तभी वहाँ पे किचन में कोमल आ जाती है। ओहो, देखो तो इस मुसलमानी ने क्या क्या पकवान बनाए हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, पर मेरे को तो कुछ बनाने ही नहीं आता। ऐसा करती हूँ, इसी का ही खाना परोस देती हूँ, मम्मी जी को क्या ही पता चलेगा। कोमल आफरीन का बनाया हुआ खाना प्लेटों में परोस के सास और ससुर के आगे परोस देती है। सबको कहती है खाना उसने बनाया है। अरे वाह कोमल बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, तू तो मास्टर शेफ होनी चाहिए थी। मजा आ गया बहू, तू पहले इधर आके अपना नेक ले, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई तेरा खाना खा के। और उसने तो कुछ भी नहीं बनाया होगा, आफरीन ने, मुझे पता ही था, कुछ आता जाता है नहीं, मेरे बेटे को फंसा लिया। वहीं आफरीन खड़े होकर ये सब बातें सुन रही होती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। आफरीन का बनाया हुआ खाना कोमल परोस के अपना नाम लेती है। एक दिन की बात है। अरे मेरी प्यारी कोमल बहू, आज मेरा गाजर का हलवा खाने का बहुत मन है। तू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती बहू, चल आज तू मेरे सामने बना खाना। अरे माँ जी, आप क्यों नहीं तकलीफ ले रही है, मैं खुद ही बना लूंगी ना। आप कहाँ किचन में गरम गरम हवा खाएगी? अरे तू चल मेरे साथ, मेरे को गरम गरम हवा खाने की आदत है। उसके बाद वो दोनों रसोई में जाती हैं। चल बहू फटाफट बना और जलवा दिखा अपने हाथों का, मेरा बहुत मन है गाजर का हलवा खाने। देख मैंने गाजर भी घिस रखी है। कोमल डरते डरते अनाड़ियों की तरह गैस जलाती है, सारी गाजर 2 मिनट में जला दी। तो तभी सुषमा को शक होता है। कोमल बहू सच सच बता, ये खाना तू बनाती थी या कौन बनाता? तेरे हाथों का खाना नहीं लग रहा मुझे, तू बिल्कुल अनाड़ी लग रही है, सारी की सारी तूने गाजर जला दी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सारा का सारा आफरीन का खाना आपके सामने परोस देती थी और वो बेचारी अपना मुंह लटका के खड़ी हो जाती थी। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने तुझ जैसी झूठी पे विश्वास कर लिया। मुझे अभी उससे माफी मांगनी होगी। बेटा आफरीन मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे बहुत बड़ा बुरा कहा। मैं आज से तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। तू बहुत अच्छी है बेटा, तूने कभी भी मेरे को गलत नहीं बोला। अरे नहीं नहीं अम्मी जान, आप ऐसे हाथ जोड़ के माफी ना मांगी, हमने कभी आपकी बात का बुरा नहीं माना। उसके बाद सुषमा आफरीन को गले लगाती है और वो सब आफरीन को भी उसी तरीके से इज्जत और सम्मान देते हैं जैसे कोमल को सम्मान मिलता है। और आफरीन कोमल को भी खाना बनाना सिखा देती है। उसके बाद वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।